नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज देने के बाद हमारी जो जीडीपी है, वो हमारे आरबीआई गवर्नर ने ये क्यों बोला कि भाई हमारी जीडीपी इस बार माइनस में जाने वाली है। जब पहले अप्रैल में जब मार्च में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने ये बोला था कि हमारी जीडीपी ठीक चल रही है, कुछ उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया था। अभी मई में जब अभी पिछले 4-5 दिनों पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आरबीआई की, तो उनके गवर्नर ने बोला कि हाँ, इस बार इंडिया की जो जीडीपी है वो 0 से नीचे जाएगी, मतलब नेगेटिव में जाएगी। कितने परसेंट जाएगी ये नहीं बताया, लेकिन जाएगी। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि आखिर ऐसा 20 लाख करोड़ के पैकेज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्या हमें, और अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा तो हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट पहले 4% के आसपास चल रही थी, वो अचानक से इतनी माइनस में कैसे चलेगी, उसके बारे में हम सारी बात करेंगे। दोस्तों, आरबीआई ने तो जो कहा, पहले हम कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़ों की बात मतलब ये, गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने ये बोला है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 2021 तक के लिए लगभग -6% रहने वाली है। नोमूरा एक और बड़ी एजेंसी जिसने ये बोला है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 5 से 6% माइनस में रहेगी। अब आप कहेंगे कि ये तो विदेशी कंपनियां हैं, हम इनके बारे में नहीं जानते, ना ही हम इनको मानते हैं। इंडियन की बात कर लेते हैं। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिसर्च के आधार पर ये बोला, एसबीआई ने, कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो -4.75% ऑलमोस्ट रहने वाली है इस 2020 के एंड तक और 2021 के स्टार्टिंग तक। ठीक है। उसके अलावा आरबीआई के गवर्नर ने ये बोला ही है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में जा चुकी है या आगे आने वाले समय में चली जाएगी एक आध महीने में। तो हुआ क्या दोस्तों, 20 लाख करोड़ में से क्या, अगर लोगों को इतना पैसा मिला है तो आगे क्या हम एक आध महीने में, 2 महीने में अपनी ग्रोथ रेट को सही नहीं कर सकते या फिर उसे पॉजिटिव नहीं ला सकते हैं। अब यहाँ पर कई लोगों के कई तरीके से मतभेद हो सकते हैं। कई लोग कहेंगे कि ग्रोथ रेट या जीडीपी बढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है, ऐसे नहीं होता है, ये हवा में बातें मत करो, ये वो। दोस्तों, बात बिल्कुल सीधी है। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो पहले ही बहुत ज़्यादा डूबी हुई थी, पहले ही बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही थी, उसको ही पहले लोग मानने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, मेरा ये कोई भी मतलब नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर जो चीज़ चल रही है उसको सही सही बताया जाए ना। जब हमारी अर्थव्यवस्था माइनस में, जीडीपी माइनस में चल रही थी, तो ये प्रोजेक्ट क्यों किया जा रहा था कि हम बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे। अर्थव्यवस्था, हमारी जो बेरोजगारी दर थी इंडिया में, वो 45 साल के सबसे निचले स्तर पर चल रही थी, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा था कि बहुत बढ़िया चल रहा है। दोस्तों, सीएमआईई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बोला है कि इंडिया में जो बेरोजगारी दर पहले 7% होती थी, वो अब बढ़ के लगभग 26-27% हो गई। मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना जो बेरोजगारी दर है वो बढ़ चुकी है। मतलब अगर पहले 100 करोड़ में से 7 करोड़ लोगों के पास जॉब नहीं थी, तो अब 27 से 28 करोड़ लोगों के पास जॉब नहीं है। आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि क्या स्थिति आ गई और क्या स्थिति आने वाली है। अब सोचिए कि इसमें जो 27-28% सीएमआई का जो इंडेक्स है, उसमें असंगठित क्षेत्र जो है, मतलब जो वाइट कॉलर जॉब नहीं है उनकी ज़्यादा जॉब गई है, लेकिन जो वाइट कॉलर हैं उनकी भी जॉब गई है। लगभग 500 से 550 कंपनियां जो हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उन्होंने ये बताया कि या तो हम आगे चल के लोगों की सैलरी कट करने वाले हैं, मतलब जो वाइट कॉलर हैं उनकी सैलरी कट करने वाले हैं, या फिर उनको फायर करने वाले हैं, मतलब कि या फिर उनको जॉब पे नहीं आने के लिए कहेंगे। बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी जॉब कट्स कर चुकी हैं। दोस्तों, नई हायरिंग के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मतलब नई हायरिंग तो कुछ इस तरीके की हो गई है कि अब आप ऐसे देखेंगे कि भाई साल, 1.5 साल, 2 साल हायरिंग होनी ही नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं, ये गलत बोल रहा हूँ मैं। दोस्तों, अभी सुनने में आ रहा है कि जो लास्ट ईयर कंपनियों ने रिक्रूटमेंट करी थी 2019 में लोगों की, वो अब उनको ऑफर लेटर नहीं दे रही है। मतलब अब उनका टाइम आ गया है, जून आ गया है, अब उनका टाइम आ गया है, जुलाई से लगभग हमारे यहाँ पे जॉब के ऑफर लेटर्स आने लग जाते हैं। ऑफर लेटर्स तो मई जून में ही आ जाते हैं, जुलाई से ज्वाइनिंग होने लग जाती है। लेकिन जो कंपनीज जिन्होंने रिक्रूटमेंट करी है वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है। वो ज़्यादा से ज़्यादा चाह रही हैं कि हमारे पास कम से कम लोग रहें, कम से कम कंपनी ठीक ठीक चलती रहे। तो बेरोजगारी की दर है जो, वो ये अभी कम नहीं होने वाली है। तो यही मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि
कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आगे आने वाले 6 महीने में, 8 महीने में या 1 साल में बहुत जल्दी सब कुछ चेंज हो जाएगा, हमारे पास फिर से जॉब आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। अब आप किसी और से सुने या मेरे से सुने, ये बिल्कुल सही बात है। दोस्तों 20 लाख करोड़ के पैकेज में क्या हुआ? 20 लाख करोड़ के पैकेज में सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी के बारे में। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 3 तरह के पैकेज होते हैं, एक मॉनेटरी पैकेज, एक फिजिकल पैकेज, एक फाइनेंशियल पैकेज। हमारी जो जीडीपी है 200 लाख करोड़ की, जो इंडिया की जीडीपी है, उसमें से जो उसका 60% है, लगभग 120 करोड़ के आसपास, वो आता है हमारी और आपकी डिमांड से। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो जीडीपी है, वो बाहर की कंट्रीज की तरह नहीं है। हमारे यहाँ पे जो जीडीपी का 60% हिस्सा आता है वो हमारी आपकी डिमांड से आता है। उसके बाद जो बचा हुआ 20%, मतलब 40 करोड़ रुपए के आसपास, वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आता है। मतलब कि जब कंपनियों को ये लगता है कि लोगों की डिमांड बढ़ रही है या हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो वो नए इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो नई जगह प्लांट लगाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। उससे 20% के आसपास हमारी जीडीपी का कंट्रीब्यूट होता है। उसके अलावा जो रेस्ट 20% बचता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। ठीक है, तो जब तक ये 120 लाख करोड़, मतलब कि 60% वाला हिस्से के पास डिमांड जनरेट नहीं होगी, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ये चाहे कोई ये कहे कि ये 20 लाख करोड़ या 21 लाख करोड़ का पैकेज देने से हमारी अर्थव्यवस्था चल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इसमें जो लोगों के पास पैसा नहीं है, उनके पास अभी भी पैसा नहीं है, उनको कर्ज लेने के लिए बोल दिया गया है। लेकिन जो आम आदमी है, जिसे कर्ज नहीं चाहता है, जो वो कर्ज लेने जाएगा, जिससे नॉर्मल अपनी जो डिमांड उसे पूरी करनी है, मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो लेनी है, लोग अब वो भी नहीं ले रहे हैं। लोग अपनी जो जीविका चलाने के लिए जरूरी चीजें हैं वो कट करने लग रहे हैं। कौन कपड़े खरीदने जा रहा है, कौन शूज लेने जा रहा है, कौन बेल्ट लेने जा रहा है? कोई नहीं। तो जब तक ये डिमांड नहीं होने वाली है, डिमांड जनरेट नहीं होगी, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी, इसका मुझे कहीं से भी कहीं नहीं लग रहा है। अब भाई मैं कोई ये तो हूँ नहीं कि इकोनॉमिस्ट हूँ या बहुत बड़ा कोई अर्थव्यवस्था का जानकार हूँ जो आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं। लेकिन मैं लोगों को सुनता हूँ, लोगों के सबके बारे में जो भी लोग बोलते हैं उन सारी की चीज़ों को समराइज करता हूँ और उसके हिसाब से फिर अपना एक निष्कर्ष निकालता हूँ, अपना एक रिजल्ट निकालता हूँ, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो अगर लोग ये कह रहे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी अभी नहीं चलने वाली है और इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से भी कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों 20 लाख करोड़ के पैकेज की तो सच्चाई मैं क्या ही आपको बताऊं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी जोड़ी गई हैं जो मतलब छोड़ ही दो। 18,000 करोड़ का जो टैक्स रिफंड लोगों को मिलने वाला है, जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको टैक्स रिफंड जो मिलेगा, क्योंकि वो लोगों का ही पैसा है, उसको भी उसमें जोड़ दिया गया है। उसके अलावा जो हमारा ईपीएफओ में 12% से 10% उसका कंट्रीब्यूशन कर दिया गया है, मतलब पहले 12% कंट्रीब्यूट होता था, अब 10% होगा, तो वो पैसा जो हमारे फ्यूचर के लिए सेव हो रहा था अब उसमें कमी कर दी गई है और उसको भी पैकेज में जोड़ दिया गया है। कि कैसा पैकेज है, कि किस तरीके से जोड़ घटाना हो रहा है यहाँ पे। कुछ भी मतलब 20 लाख करोड़ बनाने के लिए हम कुछ भी करेंगे क्या? 8 लाख करोड़ जो इकोनॉमी, मतलब जो आरबीआई ने पैसा डाला था, जो लिक्विडिटी डाली थी, उसको फिस्कल पैकेज में जोड़ के हमने बता दिया। क्या सिर्फ हम बाई लेने के लिए बैठे हुए हैं? क्या सिर्फ हमें लोगों को बड़े बड़े आंकड़े बताने हैं? दोस्तों ऐसा कैसे? गवर्नमेंट ने फिस्कल पैकेज में मॉनेटरी पैकेज ऐड कर दिया, उसी में उसने फाइनेंशियल पैकेज ऐड कर दिया, सारों को बता दिया कि भाई 20 लाख करोड़। और गवर्नमेंट ने फिस्कल एक्चुअली दिया कितना है, जो मैंने पहले बताया था, लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ बस। और उसको 20 लाख करोड़ इन 2020 कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। आम आदमी को क्या समझ आता है? आम आदमी को कुछ नहीं समझ आता। आम आदमी को सिर्फ नंबर्स दिखाए जाते हैं, उनको सामने से उन्हें बोला जाता है कि 20 लाख करोड़, यही 20 लाख करोड़, और लोग अब उसको डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ भाई 20 लाख करोड़ का पैकेज है। कैसे हो गया 20 लाख करोड़ का पैकेज? क्या सिर्फ आप ही समझदार हैं या फिर जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं सिर्फ वही पता नहीं क्यों डिफेंड कर रहे हैं? उन्हें भी जबकि पता है कि 20 लाख करोड़ में कितना पैकेज सरकार ने दिया है, कितना पैकेज आरबीआई से आया है, कितना बैंकों के ऊपर लोन डाला गया है, लेकिन नहीं, 20 लाख करोड़ मतलब 20 लाख करोड़ है। दोस्तों मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये मैं फिर से बता रहा हूँ, चाहे वो किसी बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, मैं गवर्नमेंट से सवाल कर रहा हूँ, ना कि बीजेपी या कांग्रेस से। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं किसी के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ या मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग भी ये चीज़ समझिए, आप लोग भी ये चीज़ जानिए, क्योंकि आगे आने वाला समय आपका है, उन लोगों का नहीं है। उन लोगों ने तो हो गया उनका काम जो भी होना था। आगे आने वाला समय आपका, आगे आने वाली जॉब आपकी है, आगे आने वाला फ्यूचर आप लोगों का है। वो कैसे सिक्योर होगा इसके बारे में आपको जानना चाहिए। दोस्तों अगर मैं कुछ निष्कर्ष निकालूं कि आगे आने वाले 1 से 1.5 साल में क्या होने वाला है, तो उसके मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। आगे आने वाले 1 से 1.5 साल में
जो आपकी जॉब थी, जो आपकी हायरिंग थी, जो कंपनीज हायरिंग करती थी वो बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। मतलब कि अगर कंपनी पहले 100 लोगों को हायर करती थी तो अब वो सिर्फ 20 से 30 लोगों को ही हायर करेगी। जी हाँ दोस्तों, जो हायरिंग का परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 20 to 30% हो जाएगा। और ये मैं वाइट कॉलर की बात कर रहा हूँ। जो लोग ब्लू कॉलर हैं, जो लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, उनका तो छोड़ ही दीजिए, उनको तो कहाँ मिलेगी जॉब, कहाँ नहीं मिलेगी, कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि अभी एमएसएमईज बैठे हुए हैं, हो सकता है, आई होप कि आगे चल के ग्रो करें। नंबर दो पे मैं बात करने वाला हूँ कि जो महंगाई दर होने वाली है आगे आने वाले समय में, वो इस तेजी के साथ बढ़ने वाली है कि वो आप लोग देखेंगे अभी। मतलब अगर हमारी जो महंगाई दर या इन्फ्लेशन रेट अगर 5 से 6% चलती थी नॉर्मली, तो वो अब आके 10 से 11% हो सकती है। बिल्कुल, ये भी आंकड़ा बताया गया है। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोलता हूँ, मैं सब देखता हूँ क्या चल रहा है उसके हिसाब से ही बोलता हूँ। तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी का पहिया आगे आने वाले 1 डेढ़ 2 महीने में ही शुरू हो जाएगा, फिर से सब कुछ काम ठीक हो जाएगा, तो नहीं। आपको ये पता हो या नहीं हो, लेकिन अभी आने वाले 1 से 1.5 साल 2 साल तक ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें दोबारा से उस पेस पे, जिस पेस पे हम चल रहे थे, उस पेस पे हमें दोबारा से आने में लगभग 2 से 3 साल का समय लगने वाला है। तो आप लोग समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको ही देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।